व्हाट, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। भाई बड़े अरसे बाद कोई ऐसी डिवाइस आई है जो कि बहुत जल्दी हमारे हाथ में लग गई है और ये एक फ्लैगशिप मोबाइल फोन है ओप्पो की तरफ से। दिस इज देयर फाइंड N3। अब अगर आप लोग ओप्पो के नाम से वाकिफ है तो आप इस चीज से भी वाकिफ होंगे कि ओप्पो की फाइंड N सीरीज जो है ये ओप्पो की फोल्डेबल सीरीज है और ये ओप्पो का फोल्डेबल फ्लैगशिप है। यहाँ पर इस डब्बे के अंदर जो मोबाइल फोन मौजूद है ये आज के दिन ही ऑफिशियल होने जा रहा है। तो बाय द टाइम ये वीडियो आप लोग देख रहे होंगे ये पूरी दुनिया के अंदर जो है वो ऑफिशियल हो चुका होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बॉक्स है काफी प्रीमियम डिजाइन का रखा गया है, ग्रेइश टाइप की टोन दी गई है, फाइंड N3 मेंशन किया गया है। उसके अलावा यहाँ पर ये 3 लिखा हुआ है ऑब्वियसली विच सिग्निफाइज की ओप्पो फाइंड N3 है। ओप्पो और हैसलब्लैड की ब्रांडिंग की गई है। अब यहाँ पर ये चीज ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस चैनल के ऊपर पहले भी जब भी मैंने कोई फोल्डेबल डिवाइस दिखाई है तो एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे साथ रहा है वो यही है कि भाई फोल्डेबल फोन्स में आप फोल्डेबल फोन वाले चश्के तो डाल लेते हैं, आपके पास एक मोबाइल फोन भी होता है जो खुल के बड़ा भी हो जाता है, बट उसके अलावा 10 ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपके मोबाइल फोन से निकल जाती हैं जो एक नॉर्मल मोबाइल फोन आपको प्रोवाइड करता है। और फोल्डेबल फोन से मेरा जो सबसे बड़ा इख्तलाफ है वो भी इसी चीज के ऊपर रहा है कि भाई एट द एंड ऑफ द डे अगर आप एक इतना महंगा मोबाइल फोन खरीद रहे हैं तो आपको एटलीस्ट मोबाइल फोन तो मिलना चाहिए। मतलब फोल्डेबल फोन मुझे ऐसे लगता है यूजुअली कि ना मोबाइल होते हैं ना टैबलेट होते हैं। ये जो मोबाइल फोन है किसी हद तक वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। डब्बे के ऊपर थोड़ी सी नजर मार लेते हैं बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। हमारे पास जो कलर मौजूद है ये क्लासिक ब्लैक है, 16 GB की यहाँ पर रैम लगाई गई है, 512 GB की इंटरनल स्टोरेज है और ये जो मोबाइल फोन है अभी के लिए तो ऑफिशियल हो चुका है। कुछ टाइम के अंदर ये यूएई की मार्केट के अंदर ऑफिशियली लॉन्च हो रहा होगा। इसका क्या प्राइस टैग आ रहा है उसके ऊपर अभी कोई डिस्कशन नहीं है, तो मेरे पास भी उसकी कोई डिटेल्स मौजूद नहीं है बाय द टाइम आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। लेकिन जैसे ही मेरे पास इसकी प्राइसिंग आएगी तो मैं इसकी हर करेंसी के अंदर प्राइसिंग बता दूंगा। भाई दरम में इतने का होगा, पीकेआर में इतने का होगा, INR में इतने का, सारी जो प्राइसिंग है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगी। खैर डब्बे को जरा कर लेते हैं हम ओपन। अब ये एक प्रीमियम फ्लैगशिप फोन है और आप देख सकते हैं इसका जो डब्बा है वो भी काफी प्रीमियम रखा गया है। जैसे ही आप डब्बे को ओपन करते हैं तो ये ऐसे प्रेजेंट होता है आपको फोन के, आप कहते हो यार ठीक है वाकई कोई मजेदार चीज खरीदी है। सबसे पहले डब्बे में आपको आपकी डिवाइस देखने को मिल जाती है। बॉक्स के अंदर जो चार्जर आपको देखने को मिलता है वो 67 वॉट्स का है और इस चार्जर को देखते ही आपको रियलाइज हो जाता है कि ये मोबाइल फोन जो है किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा ऑन द फैक्ट के भाई क्या चीजें जो है वो बॉक्स के अंदर डालनी है या क्या स्पेसिफिकेशंस होनी है। आपको एक नॉर्मल जो फ्लैगशिप मोबाइल फोन होता है उसके शशके भी मिल रहे हैं और उसके अलावा आपको एक फोल्डेबल फोन भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इस बुकलेट को भी हम ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर भाई आपको क्या मिल जाता है। सबसे पहले तो आपको आपका केस देखने को मिल रहा है जो कि एक डबल साइडेड केस है। ये इसकी फ्रंट साइड के ऊपर आ जाएगा आई एम अज्यूमिंग और ये इसकी बैक साइड पे आ जाएगा। इसकी जो फिनिश है वो थोड़ी सी लेदर टाइप की रखी गई है, ऑल्दो ये आई थिंक प्लास्टिक मटेरियल है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो एरिया है इसमें आपको कुछ पेपर वर्क वगैरह देखने को मिल जाता है और आपकी सिम इंजेक्शन पिन जो है वो सुपर वूक चार्जिंग को सपोर्ट करता है जो कि बेसिकली इसी तार के स्टैंडर्ड के ऊपर काफी हद तक काम करती है। भाई अनबॉक्सिंग कंप्लीट हो गई है तो जरा मोबाइल फोन के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। इस मोबाइल फोन की जो लुक है वो बहुत ज्यादा, मैं कहूंगा कि मतलब दो तरह के मोबाइल फोन होते हैं, एक वो होते हैं जो हर चीज में मिक्स हो जाते हैं और एक वो होते हैं जो दूर से नजर आते हैं। ये डेफिनेटली दूर से नजर आने वाला मोबाइल फोन है। इसके बैक साइड के ऊपर आपको ये हैसलब्लैड के सेंसर्स की एरे देखने को मिल जाती है जो कि बेसिकली आपके 3 मेन कैमरा सेंसर्स हैं। यहाँ पर साइड पर कॉर्नर में आपको एक एलईडी फ्लैश देखने को मिल रही है। बैक की जो लुक है अगेन लेदर टाइप की रखी गई है बट दिस इज नॉट एक्चुअल लेदर। ये जो मोबाइल फोन है काफी ज्यादा स्लिम भी है और एक चीज जो आप लोग नोटिस कर रहे होंगे वो ये है कि इसकी दोनों साइडों के ऊपर आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है जो कि एक इंटरेस्टिंग चीज है कि भाई दो साइडों पर स्पीकर ग्रिल क्यों है। लेकिन अगर आप इसको नीचे वाली साइड पे देखेंगे तब भी आपको रियलाइज होगा कि यहाँ पर भी आपको 2 स्पीकर ग्रिल जो है वो देखने को मिल रही हैं। रियलिटी ये है कि भाई इसके अंदर एक माइक्रोफोन है और एक आपको स्पीकर मिल जाता है, तो टोटल इस मोबाइल फोन के अंदर आपको 3 स्पीकर्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं
यूजुअली 2 होते हैं, तो मुझे थोड़ा सा ना ये कुर्की सा चीज लगा था। इसके अलावा ये मोबाइल फोन काफी चीजें अपनी वन प्लस के साथ भी शेयर करता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर आपको ये जो अलर्ट स्लाइडर है ये भी देखने को मिल जाता है, जो कि बिल्कुल नीचे होने पर रिंग पे रहता है। इसको आप ऊपर करते हैं तो ये वाइब्रेशन मोड पे चला जाता है, और उसको पूरा ऊपर कर देते हैं तो ये बेसिकली रिंग मोड के ऊपर चला जाता है। इसके अलावा आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर मौजूद है, जो कि आपका पावर बटन भी है, इसको दबा भी लेते हैं हम ताकि मोबाइल फोन ऑन भी हो जाए। और इस मोबाइल फोन के ऑन होते ही सबसे पहली चीज जो कि आप लोग नोटिस करेंगे वो ये है कि इस मोबाइल फोन का जो फ्रंट डिस्प्ले है वो एक नॉर्मल मोबाइल फोन जैसा डिस्प्ले है। तो उस डिस्प्ले के अंदर आपको ये फीलिंग नहीं आती कि भाई पता नहीं क्या चीज खरीद ली है या बड़ा कोई चपटी सी चीज खरीद ली है। दिस एक्चुअली लुक्स लाइक अ फोन। और जब आप इस मोबाइल फोन को यूज करते हैं तो ये मोबाइल फोन एक नॉर्मल फोन वाली ही जो लुक और हैंड फील है वो प्रोवाइड करता है। ऑल्दो एक चीज जो कि मैंने नोटिस किया वो ये है कि इस मोबाइल फोन का जो कैमरा सेटअप है, आपकी फिंगर नेचुरली यहां पर रेस्ट करती है, और आपका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है उसको रीच करने में आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत लगती है। अगर आप इसको यूं नॉर्मल तरीके से पकड़ते हैं फिर तो आप इसको जैसे भी मर्जी पकड़े, लेकिन अगर आप इसको यूं रेस्ट कर रहे हैं तो फिंगरप्रिंट स्कैनर थोड़ा अगर नीचे हो जाता तो ज्यादा बेहतर हो सकता। अदर दैन दैट भाई, इस मोबाइल फोन की एक बहुत बड़ी हाईलाइट ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर जो डिस्प्ले लगाया गया है ये AMOLED 6.3 इंचेस का डिस्प्ले है, और ये 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। बट उससे भी बड़ी बात यह है कि इस मोबाइल फोन के अंदर जो पीक ब्राइटनेस है वो 2800 निट्स रखी गई है। और मजेदार बात यह है कि ये जो है ये किसी भी दूसरे फोल्डेबल से ज्यादा है, क्योंकि भाई अगर आप इस मोबाइल फोन को ओपन करते हैं तो अंदर वाला जो डिस्प्ले है वो डिस्प्ले भी 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है, और ये डिस्प्ले भी मैक्सिमम पीक ब्राइटनेस 2800 जो निट्स है उसकी प्रोवाइड करता है, विच इज बेसिकली द हाईएस्ट ऑन एनी फोल्डेबल डिवाइस। लेकिन भाई सबसे जो ज्यादा मजेदार चीज है इस मोबाइल फोन की वो ये नहीं है कि भाई कितनी पीक ब्राइटनेस है, कितना इंटरनल लगाया गया है। सबसे मजेदार बात यह है कि जब आप इस मोबाइल फोन को होल्ड करते हैं ना, और स्पेशली जब आप इसके ऊपर ये केस वगैरह चढ़ा देते हैं, तो ये एक नॉर्मल मोबाइल लगता है यार। मतलब आपने अगर कभी फोल्डेबल को यूज करना है, आपने इसको टैबलेट बना के यूज करना है तो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। बट ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने टैबलेट की तरह यूज नहीं करना तो आप मोबाइल फोन को यूज ही नहीं कर पाएंगे, वो वाले मसले नहीं है। आप इसको सारा दिन नॉर्मल मोबाइल फोन की तरह यूज करें, और जब आपको जरूरत पड़ती है आप इसको बेसिकली ओपन करें, एंड नाउ यू हैव अ बिगर डिस्प्ले, जो कि काफी हाई क्वालिटी का डिस्प्ले है। और डिस्प्ले की बात हो ही रही है तो एक और चीज जो कि इस मोबाइल फोन की काफी यूनिक है वो ये है कि इसके अंदर जो हिंज लगाया गया है वो 1 लाख बार तक टेस्ट किया गया है, यानी कि 1 लाख बार उसको बंद और खोल कर देखा गया है कि उसमें कोई मसला तो नहीं आता। और एक और चीज जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि दिस फोन हैज अ वेरी लो क्रीज। इसके सेंटर में जो क्रीज आती है ना, क्योंकि फोल्डेबल फोन का डिस्प्ले फोल्ड होना होता है तो क्रीज मौजूद तो है बट आप फिंगर से फील नहीं कर सकते। और अगर आप इसको इस एंगल पे देखें तो शायद आपको थोड़ा बहुत नजर आ जाए, ये खास एंगल है जहां पे आपको नजर आएगा। सामने से देखने पे कोई भी बंदा क्रीज जो है उसको नहीं देख सकता, जो कि अगेन एक बहुत प्लस चीज है। इंटरनल्स यहाँ पर ऑब्वियसली दिस इज अ फ्लैगशिप फोन, स्नैपड्रैगन 8 Gen 2, 16GB रैम, 512GB की इंटरनल स्टोरेज। हमने Antutu बेंचमार्क भी इस फोन के ऊपर रन किया था, और Antutu के ऊपर इसका जो स्कोर है वो अभी के लिए 1.4 मिलियन के करीब आया है। और मैंने इस मोबाइल फोन को फोल्डेड कंडीशन में रन किया था। ऑब्वियसली अगर इसको अनफोल्डेड रन करेंगे तो ये थोड़ा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि हीट डिसिपेशन जो है वो बेहतर हो। मैंने इस मोबाइल फोन के ऊपर PUBG को भी इंस्टॉल करके देखा है, और यहाँ पर जो मैक्सिमम सेटिंग आ रही है वो HDR की ऑप्शन है, और अगर आप अल्ट्रा HDR डाउनलोड करना चाहें तो वो भी आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। बट एक्सट्रीम HDR के ऊपर ये कमिंग सून कह रही है, और मुझे 120 या 90 FPS जैसे कोई चीज जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिली। अदर देन दैट भाई डेली यूजेज के अंदर ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी स्मूथ डिवाइस, क्योंकि इसके अंदर फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर लगा हुआ है, तो आपको वहां पर तो कोई भी मसला नहीं आने वाला। फिंगरप्रिंट स्कैनर और जो इसका फ्रंट कैमरा है उसके थ्रू फेस आईडी जो है वो काफी अच्छी तरह से इस मोबाइल फोन के ऊपर काम कर जाती है। एक और चीज जो कि यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि भाई फ्रंट कैमरा की जहां तक बात है तो 2 फ्रंट कैमरा लगाए गए हैं। एक आपकी आउटवर्ड स्क्रीन के ऊपर मौजूद है जो कि 32 मेगापिक्सल का कैमरा है, और एक आपकी इनसाइड स्क्रीन के ऊपर मौजूद है जो कि 20 मेगापिक्सल का कैमरा है। और जो हमने अभी तक थोड़ी बहुत पिक्चर्स इसके साथ खींची हैं, ये कैमरास दोनों ही बहुत ज्यादा क्रेजी हैं। और अगर आप इसको फोल्डेबल फोन्स की दुनिया में कंपेयर करते हैं तो अगेन वही बात है कि ये फोल्डेबल फोन्स को ना थोड़ा सा नॉर्मल दुनिया के अंदर लेकर आ रहा है। मतलब आप कह सकते हो कि यार एक नॉर्मल बंदा जो एक नॉर्मल फोन खरीदने वाला था वो अगर फोल्डेबल खरीदता तो वो एटलीस्ट चीजें लूज नहीं कर रहा। महंगा जरूर है बट चीजें लूज नहीं कर रहा, और वो चीज जो है वो इसके फ्रंट कैमरा से भी आपको काफी हद तक समझ आ जाती है। एक चीज जो कि थोड़ी अजीब है वो ये है
कि यहाँ पर जो वीडियो मोड और फोटो मोड है ना, इसका जो शटर बटन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है कलर के अंदर। मतलब नॉर्मली वाइट और रेड होता है या उसके अलावा ग्रीन और रेड होता है, बट यहाँ पर इनने ऑरेंज और रेड किया हुआ है, जो कि काफी हद तक सिमिलर लगता है और आपको पहली नजर में ऐसे लगता है कि आपने गलती से वीडियो मोड ऑन कर लिया है। बट कैमरा की जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा मजेदार है। और कैमरा की बात हो ही रही है तो बैक साइड के ऊपर जो कैमरा लगाए गए हैं उनकी गेम सबसे ज्यादा सॉलिड है, क्योंकि ये हैसलब्लैड ब्रांडेड कैमराज हैं। और यहाँ पर सोनी के सेंसर लगाए गए हैं। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 48 मेगापिक्सल का 14 मिलीमीटर वाला अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, और उसके अलावा 64 मेगापिक्सल का आपको एक टेलीफोटो कैमरा मिल जाता है, जो कि 3x और 6x की ऑप्टिकल जूम जो है वो आपको भाई यहाँ पर बैक साइड पर ये जो टेलीफोटो कैमरा लगाया गया है ये बेसिकली आपको 70 मिलीमीटर का लेंस प्रोवाइड करता है, विच एसेंशियली गिव्स दिस 3x ऑप्टिकल जूम। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये 64 मेगापिक्सल का सेंसर आपको सेंसर जूम भी प्रोवाइड करता है। तो ये जो 3x जूम आपको लेंस के थ्रू देखने को मिल रही है, उसके ऊपर आपको इसको डबल करके 6x जूम जो है वो बेसिकली आपके सेंसर के थ्रू देखने को मिलती है। तो वो दोनों लॉसलेस जूम्स हैं और ये अप टू 120x तक जो है वो डिजिटली भी लेकर जा सकता है। तो उस लिहाज से यहाँ पर आपको काफी ज्यादा जो जूम रेंज है वो देखने को मिल जाती है। अगेन एक ऐसा फीचर है जो कि यूजुअली हम नॉर्मल फोन्स में एक्सपेक्ट करते हैं, बट यहाँ पर एक फोल्डेबल फोन में दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको ओप्पो की अपनी रॉ इमेजिंग टाइप की जो चीज है वो भी देखने को मिल जाती है, जो कि एक्स्ट्रा डेटा रिकॉर्ड कर लेती है। अदर देन दैट भाई ऑल इन ऑल एक ऐसा मोबाइल फोन है कि अगर आपने एक लग्जरी मोबाइल फोन लेना है और आप ये चाह रहे हैं कि भाई आप मिस आउट ना करें फीचर्स के ऊपर, जैसे फास्ट चार्जिंग है या अच्छी बैटरी लाइफ है या इवन एक मोबाइल फोन के अच्छे कैमराज हैं, तो भाई आप डेफिनेटली इस मोबाइल फोन को कंसिडर कर सकते हैं। फोल्डेबल वर्ल्ड अभी भी मेरे हिसाब से काफी पीछे है नॉर्मल फोन्स की निस्बत, जो कि आप सीधे फोन खरीदते हैं। बट अगर आपको थोड़ा शशका चाहिए तो ये मोबाइल फोन आपको सबसे कम कॉम्प्रोमाइजेज में सबसे ज्यादा फीचर्स दे देता है। और ये मोबाइल फोन अब जिस प्राइस टैग में लॉन्च होगा उसके हिसाब से इसकी वैल्यू फॉर मनी वाली प्रोपोजिशन सामने आएगी। बट अभी तक के लिए जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो यही है कि देखने में इस मोबाइल फोन की जो लुक है वो बहुत ज्यादा मजेदार है। मुझे आप लोग बताइएगा कि इस फोन के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं, क्या आपकी नजर में फोल्डेबल फोन सेंस बनाते हैं या नहीं, और अगर बनाते हैं तो आपका फेवरेट फोल्डेबल कौन सा है। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक्स वगैरह जो छोड़ दूंगा ताकि आप उसको देख के अगले फोन जो है वो डिसाइड कर सकें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।